हम हर कुछ करा देंगे, बस डेली आते रहो, जो जो टेस्ट होता है देते रहो। ओके इस बार 10th का पेपर टफ आया था, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों ने लगभग 90% तक पूरा किया, जबकि वैसा और लोग नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा टफ था, IIT के क्वेश्चन से, तब भी बच्चों ने, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला चैप्टर निकालिए, ऑन कर दिया, देखना सीधे रहे, ठीक है, और थोड़ा सीधे करो। ये हम जैसे लिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसको तिरछा अच्छा करके ठीक कर दें, ठीक। चलिए, रियल नंबर्स। और जिज्ञासा सारी क्लास अटेंड करना, जितनी भी होती है, सेलेक्टिवली मत करना, बहुत ऊपर पहुँचो। तो पीछे वाली लड़की 100 kb की टॉपर है पूरी जगह, सब क्लास अटेंड करोगी, वो टैलेंट है तुम्हारे में, सेलेक्टिव मत अटेंड करना, ठीक है, और टाइम से आना बस। चलो, तुम इससे ज़्यादा तेज हो तुम, लेकिन पूरी क्लास अटेंड करना, ठीक। रियल नंबर्स देखो, The numbers with which we deal in day-to-day life are called real numbers. जिससे भी तुम आदित्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हो, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। The numbers with which we deal, हम जिससे डील करते हो in day-to-day life, are called real numbers. सभी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक रेशनल हो सकता है, ये पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, और दूसरा क्या हो सकता है, इरेशनल। रेशनल नंबर का क्या मतलब है? रेशनल वर्ड बना है रेशो से। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ कोशेंट, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in P/Q फॉर्म, जहां पर P and Q क्या है? These are integers. Integer का मतलब complete numbers, and Q is not equal, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/3 -2 0 22/7 और 2। आदित्य, इसमें रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? 1/3 1/3 तो है ही नहीं, इन्हीं में बताओ। 2/3 हाँ, -2 भी, 0 भी है, सारे हैं। सारे ही हैं, क्योंकि इन सब को, इसको भी बाई 1 लिख सकते हैं, इसको भी बाई 1 लिख सकते हैं, सही है। सो दीज ऑल आर रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी, और नीचे का इंटीजर 0 नहीं, इसलिए दीज ऑल आर रेशनल नंबर, सही है। अब जरा देखो, रेशनल नंबर दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इंटीजर हो सकता है और एक हो सकता है फ्रैक्शन। इंटीजर भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन। इंटीजर दैट इज
काउंटिंग नंबर्स होते हैं या कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स, इसको लैटिन लैंग्वेज में ज़ेहलन कहते हैं। यानी इसे किससे डिनोट किया जाएगा? जेड से। ज़ेहलन, इसका ज़ेहलन एक लैटिन वर्ड है, तो उससे ये वर्ड आया, सही है। और जबकि इसे क्यू क्यों कहते हैं बोलो दिव्यांश, इसे क्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको कहते हैं कोशेंट। रेशो का दूसरा नाम क्या है? कोशेंट की वजह से क्यों? क्योंकि इसको कोशेंट में, दैट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई को कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं? तो ये वर्ड जो है, ये चीज है कोशेंट, इसलिए से। जबकि इसको हम आर से, सही है। चल, तो काउंटिंग नंबर या कंप्लीट नंबर तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, एक जीरो इंटीजर हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -3, -2, -1 और इधर और बढ़ता चला जाएगा। तो ये 0 है और ये 1, 2, 3 ये इधर बढ़ा जाएगा। अगर हम चाहें तो इन सबको एक साथ रख दें तो नंबर लाइन में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसको लिख सकती हो Z माइनस, और इसको रिद्धि क्या लिखोगी? Z प्लस, सही। पॉजिटिव इंटीजर्स को रिद्धि आप क्या कहेंगे? करेक्ट, दिस इज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लें आरिश, तो और इसका सिंबल इधर को, सही। जबकि फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर है, और तीसरा कौन सा है? मिक्स्ड। अगर ऊपर छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। और अगर इस तरीके से लिख दिया जाए 1 and 1/2 तो उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, तो उसको ऐसा कहेंगे। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं अनुष्का? Numbers which cannot be expressed in P/Q form, where P and Q are integers and Q is not. यही लिखे। The numbers which cannot be expressed as P/Q form, जिन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, where P and Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q should not be equal to 0। क्या तुम √2 को P/Q के फॉर्म में अभी एक्सप्रेस कर सकते हो? अगर तुम √2/1 भी लिखते हो तो ये इंटीजर तो नहीं है। इसी तरीके से √2, √3, √5 और पाई नियरली इक्वल होता है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता 22/6। 6 डेसिमल प्लेस तक तो दोनों साथ चलते हैं, फिर उसके बाद बदल जाती है। तो इसलिए कोई कहे कि इसका मतलब है नियरली इक्वल। पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। क्यों? क्योंकि पाई तो इर्रेशनल है, 22/7 क्या है? अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग रेशनल नंबर का एक थर्ड डिवीजन भी मानते हैं, उसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर तो P/Q है, उसको डेसिमल में भी कर सकते हो। कोई अगर चाहे तो 7/2 एक रेशनल नंबर है, तो क्या उसे डेसिमल में नहीं लिख सकता? तो डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन अगर होगा तो वो एक्सपेंशन या तो रुक जाएगा आदित्य, और यह चलता चला जाएगा। रुक जाएगा तब उसे क्या कहोगे?
टर्मिनेटिंग, आप का कितना लगाइए, दैट इज टर्मिनेटिंग, जैसे 2.5, 1.9629, ये सब रुक गए, अब आगे नहीं बढ़ा। अगर तुम इसमें डेसिमल हटा दो तो नीचे एक के आगे 4 जीरो, 10,000 लिख दो, PYQ फॉर्म बन गई। डेसिमल इसमें भी हटा दो तो 10 लिख कर फिर सिंप्लीफाई कर लो, PYQ फॉर्म बन गई। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रुके ना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे 1.121212 ऐसे चलता चला जाता है। और एक ऐसा भी हो सकता है 1.1211121112 ऐसे भी। ये कैसा फॉर्म है मंगल पांडे, और ये कैसा फॉर्म? So, terminating and repeating and नीचे वाला non-terminating, non-repeating. अच्छा, ये टर्मिनेटिंग हो रहा, कहाँ टर्मिनेटिंग हो रहा है? Non-terminating and non-repeating. नॉन टर्मिनेटिंग एंड, Repeating. और ये क्या है? Non-terminating, non-repeating. समझ में आ गई बात? इनका कहने का मतलब है, ये देखो, ये कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एक होता है रिपीटिंग या रेकरिंग, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। और दूसरी कौन सी बताई बोलो? नॉन रेकरिंग, बोलो सही है? फिर से ध्यान दो, 1 2 1 2 1 2, 1.12 112 1112। जिज्ञासा, तुम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकती हो कि इसको लिख सकती हो कि इसको लिख सकती टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग टेक्निक को। हाँ। उसको उसके लिए कुछ आपके लिए बनाई नहीं है। इसको तो तुमने पिछले क्लासेस में भी किया है कि 1.12 पे बार लगा देती थी और उसको तुम नेक्स्ट मान लेती थी और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते थी। ये पूरा खेल पहले ही एक्सरसाइज में चला भाई, बार लगा होता था, यानी जो रिपीट है वो P/Q के फॉर्म में तो ले आते थे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर हो जाएगा रेशनल और ये भी रेशनल हो जाएगा और ये हो जाएगा इरेशनल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो चीज़ फिर हमारी किसके फॉर्म में आएगी बोलो? अब देखो, दो चीज़ें आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन को इसमें हमने ले लिया लेकिन ये इरेशनल है, तो फिर हम रेशनल के अंदर नहीं डाल पाएंगे ना इसको। तो अब हमें इसका विभाजन अलग से करना होगा, इसलिए डेसिमल को हम अलग रखते हैं, डेसिमल का एक्सपेंशन अलग ही समझे। सही है, उसमें मत डालो क्योंकि इसमें तो इरेशनल भी अभी आप ही ने बताया। ठीक है, तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये कैसा है? इसे लिखो रेशनल, रेशनल और ये अब आगे की बात देखिए। ये तो हो गया हमारा रियल नंबर का फ्लो चार्ट। और real numbers, all real numbers can be expressed on real number line। सभी रियल नंबर को वृद्धि तुम किसमें एक्सप्रेस कर सकती हो? रियल नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकती हो। रियल नंबर लाइन क्या होती है? A line on which all real numbers are expressed is called real number line। मान लीजिए इसमें आपको 3/2 एक्सप्रेस करना है, तो किसके बीच में एक्सप्रेस करेंगे? करेक्ट। तुरंत ही इन्होंने मन में आइडिया लगाया और इन्हें
मतलब कमाल का इनका दिमाग है, आप समझो ये माइंड ही माइंड में कर लिया। आप भी बताओ 9/2 करना है तो कहाँ करोगे? 4 और 5 इन्होंने तुरंत, जैसे अविश ने किया तुरंत ही इन्होंने भी कर लिया। इसके ठीक बीच में सही। चलो 2/3 एक्सप्रेस करना है तो क्या करें? हाँ 3 ऐसा करना चाहते हो, यानी तुम कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहते हो 2/3 के लिए इसके बीच के 3 डिवीजन कर लोगे और इतना हिस्सा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 1/3 हुआ क्योंकि इतना 1 है, तो इसको लिखोगे 1/3, इसको क्या लिखोगे फिर इतना और 1/3 और जुड़ जाएगा यहाँ से चल रहे, तो ये 2/3 और ये क्या हो गया 3/3। 3/3 तो 1 होता है, तो 5/3 कहाँ लिखोगे? करेक्ट, इन्होंने इसके और टुकड़े कर लिए, 3 टुकड़े और कर लिए। अब ये क्या होगा मंगल पांडे? बोलो 4/3 क्योंकि 1/3 जुड़ता चला जा रहा है। ये इतना हिस्सा क्या है 1/3, 1/3 है 1/3 1/3 1/3 और फिर एक और 1/3, तो ये क्या हो गया बोलो 4/3। रिद्धि ये क्या हो गया 5/3 बता रही हैं, तो फिर ये क्या होगा अगला वाला 6/3, तो क्या 6/3 2 होता है और ये क्या होगा 0/3। तो आपने देखा कि आप इसमें फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस कर सकते हो। √2 को एक्सप्रेस करना है तो कहाँ एक्सप्रेस करना है बोलो करेक्ट। इन्होंने कहा कि √2 अगर आपको एक्सप्रेस करना है, ये चीज इन्हें मालूम रही होगी तभी इन्होंने बता दी कि √2 इट इज 1.414 और √3 1.732 और √5 तो 2.13। तो √2 ये कहाँ एक्सप्रेस करेंगे जरा देखो, मोजीद ने बताया है हम लोग। इन्होंने कहा सर सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो, ये 1.5 है और उससे पहले कहीं यहाँ पर √2, तो √3 कहाँ होगा मोजी 1.5 के आगे होगा यहाँ से 1.7, यानी इन्होंने देखो 1.5 1.6 1.7 के थोड़ा आगे √3 होगा। √5 कहाँ होगा मोजी दैट इज यहाँ कहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है इरेशनल हो रेशनल हो इंटीजर हो कुछ भी हो, क्या उसको आप रियल नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो अ लाइन ऑन विच, टेक मत लगाओ, बार बार बताना, एक बार में ही समझा करो, हाथ हटाओ, क्यों टेक लगाओ? ये वो नहीं तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है क्या, देखो सर लकड़ी का स्टैंड मंगा लो, इसे रख लिया करो। अब यहाँ देखो व्हाट इज रियल नंबर लाइन? A line on which any real number can be represented. Correct. A line on which any real number can be represented is called real number line. देखो इस चीज को, a line on which any real number can be represented. अब आगे देखो,
इवन नंबर क्या होता है? द नंबर्स which when divided by 2 leaves zero remainder या leaves no remainder. इसका एग्जांपल क्या है? -4 -2 0 2 ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं. अच्छा, ऑड नंबर क्या है? द नंबर्स which when divided by 2 leaves remainder. उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे. 1 भी बच सकता है या -1 भी बच सकता है. कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे. जैसे ऑड नंबर्स, कौन कौन से ऑड नंबर्स? इसका एग्जांपल देखो, -5 -3 -1 1 3. जैसे कि अगर आप 5 को लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा. 2 2 1 2 2 4 और फिर 1 बच जाएगा. तो अब जैसे ये 7 है, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा, ये 1 बच गया. इसको अनुष्का क्या कहेंगे? डिवाइजर. इसको क्या कहेंगे? डिवाइजर. इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड. रिद्धि. इसको क्या कहेंगे? हाँ बोलो. कोशेंट. रिद्धि. इसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है ये जो 7 है इसको तुम 3 × 2 + 1 लिखोगे अब इसको, क्या ये सही होगा? होगा सही. यानी तुम जो अलजेब्रा की एल्गोरिदम है इसका मतलब तुम उसे सीख गए. 7 को क्या कह रहे हो? डिविडेंड. सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? बताइए जरा. डिवाइजर इनटू कोशेंट बोलो प्लस रिमाइंडर. बोलो, बात समझ आ गई? इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है. -5 को करो, पहला वाला डिवाइजर है, 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार चला जाएगा? -2 टाइम्स चला जाएगा और -1 रिमाइंडर बच जाएगा. बोलो, बच जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से जब 1 रिमाइंडर बचे या -1 रिमाइंडर बचे तो ऑड नंबर मानना चाहिए. What do you understand by prime numbers? प्राइम नंबर बताओ. मंगल पांडे. So prime numbers are the numbers which have the quotient as itself and 1. Correct. The numbers which are divisible by, जो किससे डिविजिबल है? 1 and self. 2 से डिविजिबल है और इनके इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स. इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स. जरा देखो, 3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 3 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और 3 से भी है. इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हुए?
1 and 3, और जिसके 2 फैक्टर हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो 1 क्या है अविश? करेक्ट। जैसे कि अविश ने बता दिया कि 1 प्राइम है ही नहीं। कैसे इनको पता चला? बोले 1 का तो एक ही फैक्टर है सर, और आप लिख रहे 2 होनी चाहिए कम से कम। इट इज ऑल द केस ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे ये इतने आसानी से बता देता है, स्विफ्टली बता रहा है। तो क्या 1 प्राइम हो सकता है? 2 क्या है अविश? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 2 बताओ। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या है? 1 and 2 तो ये प्राइम हो गए। सिर्फ तुमको अगले 10 प्राइम नंबर बताने और एक 5 रुपए का पेन इनाम है। तुम ये बताओ एग्जाम्पल में 10 प्राइम नंबर छोटे से शुरू करो, बताते चले जाओ। 2 से शुरू करो, जो सब से डिविजिबल हो 1 से बस। 5, 13, बहुत अच्छा। अब 17, 19, 19, 23, करेक्ट। जैसा कि मैंने बताया 29। चलो कितने में गलती की? 1 2 3 4 5 6 7 8 10वें में गलती की। ये तो 9 सही बता दी। सही। तो दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कितने भी बड़े से बड़े भी हो सकते। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? जी किशा। numbers having more than 2 factors. यस, ये कितना अच्छा बता दिया। The numbers which have more than 2 factors, composite numbers, can be expressed as product of prime. जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 बताओ। दिग्विजय 6 के फैक्टर्स बताइए। हाँ, 6, 1 2 3 और 6। क्योंकि कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। सही है। अच्छा, 6 को तुम क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हो? अगर क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है अगर मैं ऐसे लिखूं कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ना ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। लेकिन 6 को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? 2 into। तो अगर किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पर लिख सकते हैं, देन इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब जरा ये बताओ कि 18 को तुम दिग्विजय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिखोगे? आदित्य 2 into 3 into 3। क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं? सो इसलिए 18 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो 18 इज ए कंपोजिट नंबर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब जरा देखो, जब कि तुमने ये समझ लिया है तो एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन देखो।
चलो अब देखिए एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन, इसको प्रूव करो, ये कंपोजिट नंबर है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो सबसे पहले इसमें 13 कॉमन ले लिया, रिद्धि अंदर क्या बचा? हाँ मोहजित बताओ, 13 कॉमन लो। 7 इंटू और प्लस 1, यही तो बताना था, मल्टीप्लाई करके भैया, माइंड नहीं लगाना, बस बताना। समझ आई बात कि नहीं? देखो मल्टीप्लाई करो, वही आ रहा है कि नहीं? चलो ये 13 हुआ, 77 प्लस 1, तो अब कितना आ गया? 78। तो 78, क्या 13 इंटू 78 लिख दे तो क्या ये कंपोजिट नंबर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? मोहजित बोलो। ये तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है नहीं सर, आप कंपोजिट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटू कंपोजिट कर रहे हो। ये तो दिन में रात वाली बात हो गई ना, ये तुरंत मना कर दिए। बोले 78 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, पहले 2 से करा, 39 3 से करा, ये सब प्राइम सही है। तो इसे क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सही है। एज इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो अबव नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, सही है। मंगल समझ आ गई बात? अब प्राइम है सारे, देख लो, मिला लो, इन्हीं में से है सारे। एज it can be expressed as product of prime of prime, so above number is composite number। इसी तरीके से मंगल, देखो एक और दिया है क्वेश्चन, वो कौन सा दिया? 7 इंटू 6, इसमें थोड़ी मेरी मदद करो बनाने में, तो मैं इसको प्रूव कर ले जाऊंगा। दैट इज प्लस 5। अगला स्टेप बताओ। 5 कॉमन ले 5 कॉमन ले ले, चलो 5 कॉमन ले लिया, आगे प्लस 1। प्लस 1। अगला स्टेप बोलो अंदर, यहाँ क्या लिखें? 7 6 जा 42। अच्छा 42 है, इंटू 42 के आगे तो नहीं किया जा सकता, ये कठिन हो जाएगा। 4 3 जा 12 2 जा 24, इसको अलग से करना है। 42 में 24 का मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 का भी कर लीजिए 84, 8 0 और 1 आ गया, दैट इज 1008 प्लस 1 और 1009। आवेश, क्या इसको यहीं छोड़ दें और ये प्रूव हो गया कि अभी और भी कुछ करना चाहिए? हो गया ना प्रूफ, क्योंकि 1009 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एज इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सम नहीं होना चाहिए, सम से कंपोजिट नहीं होता है। सम को सबको डिसॉल्व करो और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे इसमें किया। जब तक तुम्हारे में प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक कंपोजिट थोड़ी होगा, यही तो दिखाया ना अभी, आदित्य ने भी यही बताया। तो इस तरीके से सम में कंपोजिट नहीं पता चलता, प्रोडक्ट में पता चलता। तो क्या लिखें बताओ यहाँ पे, बताया करो। हाँ बोलो। As this expression can be expressed as product of prime numbers, then it is a composite. As it is expressed as product of primes, so
इट इज कंपोजिट। चल आगे देखें, कंपोजिट नंबर तक तुम्हें समझ में आ गया क्या चीज है? नाउ आगे की बात है, What do you mean by fundamental theorem of arithmetics? अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 2 पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? ना देखिए, दैट इसको यहां दिया गया अगले पेज पे, थ्योरम 1.1 छोड़ो, थ्योरम 1.1, every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique। ये जो फैक्टराइजेशन है इज यूनिक, ये बिल्कुल अपने तरीके का है, apart from the order in which the prime factors are। हर एक, जैसे अभी आदित्य ने बताया, इन्होंने कहा कि सर 18 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और मान लो दिग्विजय कहे नहीं हम तो इसमें 5 भी ला सकते हैं, देखो हम 18 को ऐसा एक्सप्रेस करेंगे 5 भी आ सकता है, सर हम देखना हम ऐसा कर लेंगे। तो क्या आदित्य को ये मान लेना चाहिए? क्या अगर इसमें 2 3 3 आ रहा है तो इसके अलावा और कुछ कभी भी आ सकता है? हाँ, इनका ऑर्डर इधर उधर जरूर हो सकता है, जैसे किसी के लिखने का तरीका 3 इंटू 2 इंटू 3 होगा, और कोई 3 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो वही है, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? तो एवरी कंपोजिट नंबर, मैं बोल रहा हूँ फिर इसके बाद रिपीट करोगी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order which may differ। Every composite number can be expressed as a product of time. सही है? This factorization is unique apart from the बता दोगी भाई ना, apart from the, कोई बात नहीं, आदित्य रिपीट करो। Every composite number can be represented as product of primes, and every factorization is unique apart from order। ठीक है, प्रीपोजिशन की कई जगह गलतियाँ हैं, आप बुक में देखो, चेक करो वही चीज़ है।
देखो आप समझ लो, ये गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। प्रत्येक यौगिक संख्याओं को ऋण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये गुणनफल अद्वितीय है। हाँ, उनका क्रम जरूर इधर उधर हो सकता है। अब सुना तो हिंदी में चीजें अभी बहुत लैब से बोलो। तुमने तो बिल्कुल कॉमा भी नहीं छोड़ा। चलो अब आगे की बात करते हैं। ये लो एक मंगल से और दूसरे रिपीट करो। Every composite number can be expressed as the product of its prime, and this factorization is unique and apart from their order, this चेक करो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर क्या क्या लिखा है। इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। सही है, समझ में आ गई बात। अब जब कि हमको ये पता चल गया जो आना है वही आएगा और जो नहीं आना वो नहीं आएगा। करेक्ट। चलो अब इतनी बात पता चलने के बाद अब आप आ जाइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 पर, वो इसी पर पेज। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि 4 to the power n prove that 4 to the power n never ends at 0 for any natural number n। n की कोई भी वैल्यू होगी और any natural, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए आपको इसी थ्योरम का यूज करना है। जरा देखिए 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3, 4 to the power 4, यदि इन चारों की वैल्यू होगा फिर हम इसे प्रूव करेंगे। करेक्ट। तुम तो आज बहुत तेज हो गई। हाँ बोलो। हाँ बताओ दिव्यांश। 64। एक और बोलो। 128। बहुत अच्छा बता रहा है। 2, 5, 6। मतलब एक 4 को मल्टीप्लाई करना तो इन्होंने डबल कर दिया। समझ आई बात कि नहीं? तो तुमने देखा क्या कोई भी इनमें 0 में एंड हो रहा है? अगर मैं और भी करूं, हो सकता है तुम एक दिन बैठ के लगाते ही जाओ, ये कभी एंड ही नहीं होगा। 4 में ही नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ बताने की बात है, सवाल का हिस्सा नहीं, मैंने दिखाने के लिए बताया। जरा देखो 4 to the power n को क्या लिख सकते हो? 2 into 2 to the power। सही है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? 2 to the power n into 2 to the power n, ऐसा लिख सकते हो। या इसे क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 n टाइम्स। और दूसरे में भी क्या लिखोगे बोलो? 2 into 2 into 2 n टाइम्स। सही है, यही चीज है, बस मैंने लिख दी है। अच्छा बताओ 4 to the power n contains only 2 as its prime factor। अगर ये इसमें 3 और 3 दो बार आ गए तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि 9 भी इसका प्राइम फैक्टर है। प्राइम तो अकेले ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोजिट हो जाएगा। तो इसका ये मुझे बताओ 4 to the power n का प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या है? 2 है। और हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अद्वितीय है। इट इज यूनिक, जैसे ताजमहल यूनिक है, इसी तरीके से इसमें यदि 2 आ रहा है तो 2 के अलावा कुछ और आ सकता है? फिर से देखो, कहने का मतलब है कि 2 into 13 into 17 into 5
अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूं तो अनुष्का तुम क्या इसका लास्ट डिजिट बता सकती हो? हाँ बताओ। अच्छा, इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने कहा 2 और 5 को सर मल्टीप्लाई करके 10 लिख लो, बाकी आप करते रहो, हमने तो लास्ट डिजिट पा लिया। कहने का मतलब है किसी में 2 और 5 होगा तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। सो फॉर एनी नंबर टू एंड एट 0 इट मस्ट कंटेन both 2 and 5 as its prime factor. But in this case it has the prime factor only 2, and as per the theorem of fundamental theorem of arithmetics, the prime factorization of any composite number is unique. So 5 will never occur as its factor. तो क्या 5 कभी भी इसका फैक्टर बनेगा? जैसे दिग्विजय कहते हैं हम तो ला के दिखा देंगे, तो क्या आदित्य को मान लेना चाहिए? नहीं है तो नहीं है, फिर वो कभी भी आएगा नहीं। Hence this 4 to the power n will never answer 0. अब हम इन सब चीज़ों को लिखें, बोलो समझ में तो आई गई बात? देखो क्या लिखें कि हाँ लिखो फॉर एनी कंपोजिट नंबर टू एंड एट 0 it must contain 2 and 5 both as its prime factors. दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। बट इन आवर केस, but in case of 4 to the power n, 2 is only its prime factor. As per fundamental theorem of arithmetics, हाँ सेंटेंस पूरा करो मंगल। Prime factorization of any composite number is unique. ये composite number है तो unique है, so 5 cannot occur as its prime factor. 5 occur कर सकता है। Prime factorization, इसका prime factorization of every composite number is unique. जो आ रहा है बस वही आएगा। So 5 can not occur as its factor. ठीक है? So 4 to the power n will never end at 0 for any नेचुरल नंबर है, कोई भी वैल्यू ले लो। चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अविश हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 to the power n will never end at 0
and add 0 for any natural number of n. For any natural number. तो रिद्धि तुम मुझे 6 to the power 1, 6 to the power 2 और 6 to the power 3 सिर्फ इतना बता। 6 36 बोलो, आसान है। 36 क्या पूछ रहा हूँ, बोलो। 6 का क्यूब तो सब लोगों को 12 तक के क्यूब आते हैं, तुम 6 के क्यूब में स्ट्रगल करो। हाँ बता ही नहीं, आप बोलो। ठीक है, तो इससे हम ये देखते हैं कि क्या एंड हो रहा है, कभी यहाँ तक हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। चलो 6 to the power n, बिल्कुल यही कुछ करेंगे, ज़्यादा इसमें सवाल नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब देखो 6 to the power n को क्या लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, तुम्हें ये बात मालूम है कि a into b to the power n क्या होता है? ये तो 9th में ही ध्यान लो बस, नहीं तो 2 to the power n correct? Now 6 to the power n contains, इसके प्राइम फैक्टर्स अब क्या क्या हैं, बस 2 and 3 हैं, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोजिट हो जाए। 2 and 3 as its prime factors for, ये देखो, and this factorization is unique। ये क्यों यूनिक है? is unique as per, सेंटेंस पूरा करो आदित्य, as per fundamental theorem of mathematics। For any number to end at 0, it must contain 2 and 5 both as its factor, but it is नॉट पॉसिबल हियर, क्योंकि हमें मालूम है ये यूनिक है, विच इज नॉट पॉसिबल हियर। So 6 to the power n will never end at 0 for any natural number। हर सेम ही सवाल है बिल्कुल। So 6 to the power n will at 0 चलो आगे की बात करें। हमें एक थ्योरम पता चल गई 1 पॉइंट। नाउ चलो अब हम देखते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री पे नजर डालो।
उल्टा ट्री है जिसमें जड़ ऊपर है, रूट्स ऊपर है और नीचे ब्रांचेस निकली है, ऐसा केस है। मान लीजिए अगर आप 36 का फैक्टर करना चाहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एक तरीका है, सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ लिखो और बोलो इसका जो प्राइम नंबर है इसका पार्टनर कौन है, जिनके मल्टीप्लाई से याद 18, कौन पार्टनर है? 2 इंटू 18 से 36 आएगा। 18 के फिर 2 फैक्टर करो, लेकिन छोटा वाला यहाँ लिखना है और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि ऊपर आ जाए, बताओ अविश। 3 नहीं बोलो, पहले 2 से शुरू करो, 2 से 2 और 9। 9, सही है। अब जरा देखो, अब इस वाले को ये छोड़ते जाओ, ये प्राइम प्राइम छोड़ते चले जाओ। अब 9 को करो, 3 और 3। इससे पता चलता है ये इनका मल्टीप्लाई करने से आया, इनका से इनके नीचे आया। अब इसको एक लूप बना दो, तो ये क्या हो गया 36। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एक्सप्रेस 36 एज फैक्टर ट्री, तो ऐसे करना होगा, ठीक है। 36 क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या ऐसा फैक्टर ट्री आपकी बुक में दिया हुआ है 32760 के लिए? जरा चेक करो। तो अब हम इसको भी करके देखेंगे इसका कैसे फैक्टराइजेशन होता है। लेट अस चेक इट। ये पूरा प्रोसेस यही फैक्टर ट्री, इसे फैक्टर ट्री कहते हैं। Now, देखो कभी कभी प्राइम नंबर्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कभी छोटे भी हो जाते हैं, कभी बड़े भी हो जाते हैं। जैसे ये देखो 253, अगर तुम इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो कैसे करोगे? दैट इज 11 से नीचे किसी से नहीं होगा। 11 2 जा 22, 3 बच गया, तो 11 3 जा, तो अब ये 23 से करो, तो बोलो 253 एक कंपोजिट नंबर है और इसको तुमने कैसे एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ, सही। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? बोलो, उन्होंने बता दिया पहले, अब वो बुक से देख के बताया, मैं मालूम नहीं, सब बुक में लिखा तो देख के बता दिए वो। चलो बिना देखे तो बताना। चलो अब इसको चेक कर, इन सब को जोड़ो, इनका सम करो। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तब फिर सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड होगा। करो जरा, देखो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 प्लस 7 28 28 में 8 जोड़ो 36 36 में 9 जोड़ो 45, तो 3 से डिवाइड हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करो। अब इस बताओ मैं क्या लिखूं, तुम बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा। 4 1 1 5 2 6। अब इसका सम करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 4 5 6 6 5 11 11 और 2 13 15 21 24, फिर 3 से करो, दिग्विजय करो 3 से। 1 बोलो, बताते ही नहीं है आप, बोलो आगे, थोड़ा सपोर्ट करो। हाँ बोलो आदित्य। 1 3 3 7 1 7 4
A1. इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें अगर करना है तो तुम्हें एक प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या सोच सकते हो? तुम सोचोगे 23 ले लें, 27 ले लें, जब तक सोचोगे तब तक तो पूरा 3 घंटे का पेपर ही निकल जाएगा। तो किससे इसको डिवाइड किया गया बोलो? 3803 जो कि एक प्राइम है। इससे पता चलता है प्राइम नंबर बहुत आगे तक जाते हैं, ये 10 डिजिट के भी होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर तक अभी भी शोध चल रहा है, अभी भी बहुत सारे गणितज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो जरा इसको डिवाइड करो। 3803 से किसको कर रहे हो? 13717421। तो कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से करो। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11। ये हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करो। 8 0 और फिर 3 2 और 2। सही है। अब ये 3 है, ये 23 है। ये 7 टाइम्स भी जा सकता है, 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा ना, 7 टाइम्स जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये करके देखना पड़ेगा। इनके में 6 टाइम्स जा, 6 3 जा 18, 6 8 जा 24, 6 3 जा 18 तो 20। अब कितना बचा? 3 बच, यहाँ से देखो 4, फिर यहाँ 7 से बन गया 6, दैट इज 10, 6 2 बचा। एक और डिजिट लो, 1 ले लो। ठीक है, अब जरा देखो कितनी बार जाएगा। 3 6 हमने 9 ले लिया। 9 के बाद हमें क्या उतारना चाहिए? यहाँ गड़बड़ी हुई है, देखो 9 के बाद हमें 4 उतारना चाहिए और हमने क्या लिया है? कोई बात नहीं, तो 9 यहाँ पर 7 था तो 4 उतार लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करो तो 4 है तो 6 आ गया, दैट इज 7, तो 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। अब अगला डिजिट उतारो 2, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 6 6 6 2। तो 0 तो नहीं आएगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करके 7 टाइम्स जाएगा। ये वाला डिवीजन ठीक है, इसको करके देखो। ये तुम लोगों ने किया, ये डिवीजन सही है कि इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है? करके देखो। हाँ, ये सही है। 1 मिनट में इससे 415152 और 260। फिर से करो इसको, डिवाइडेड बाय 3। 13717 ये यहाँ तक सही है। तो यही लिखा है 13717 3 से कर लिया, 3 से चेक कर लिया 3803। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन देखो, दैट इज 8 के बाद 0 सर 3 2। हाँ सर पहले 3607 से करना है क्वेश्चन। नहीं, उससे कोई मतलब, वो तो वही होना चाहिए चाहे किसी से। तो अब इसके बाद हमने 6 से किया, 6 से देखते हैं। 2
22818, ये गड़बड़ हो गया, 22818 आना चाहिए यहाँ गड़बड़। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई होगा, चेक करो 6 से करो, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 और 6 3 जा कितना होता है? 18 में 4 जोड़ो तो 2 2, यहाँ 2 0 लिखा है, तभी गड़बड़ा। अब देखो दैट इज 6, नाउ 6 2, इतना ही बचा। इतना बचने के बाद अब तुम किसे कैरी करोगे? 2 उतार लोगे, लेकिन क्या 2 उतारने से भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, अभी डिजिट उतारा नहीं जा रहा, तो अब इसलिए 0 लगाओ और एक डिजिट और उतारो। अब कितनी बार जाएगा? अब ये 7 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स ले जाओ, तो 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56 और 7 3 जा 21 में 6 जोड़ो तो 26। तो कई बार क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो करना पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बड़े बड़े नंबर भी कंपोजिट हो सकते हैं और बड़े बड़े नंबर भी प्राइम हो सकते हैं। यही बस आपके बुक में दिखाने के लिए किया गया। अब देखो 3607, क्योंकि ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो अब इस नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज 3 into 3 into 3803 into 3607। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम एक फैक्टर ट्री देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज 32760। ये कई बार आ चुका है, तो केयरफुली इसको करेंगे। ना ये देखो कई तो ऐसे भी हैं जिनके लिए और भी बुक में दिए हुए हैं 1771। पहले देखो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 7 14 15 16 3 से नहीं डिविजिबल है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करो। ठीक है, 7 से करो, चेक करते हैं। तो 7 2 जा 14, फिर कितना हुआ? 37, तो 7 5 जा 35, 21 बचा 3। अच्छा 253 का अभी किया था याद? 23 और 11 दो थे कि नहीं थे? 11 से करो तो कितना होगा? 2 और 3 और 23। देखो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है 1771 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो कितना है? अगला देखिए 10626 626। ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ आदित्य, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करते हैं, 2 से करो दिग्विजय। हाँ सही है, 5 3 1 3। अब देखो इन सबको जोड़ो, 8 9 9 3 से चला, 3 1 is 3, 3 7 या 21, 3 7 या 21, 1 7। अगला स्टेप बताओ आप किससे करोगे? 7 से, क्योंकि यही वाला आ गया। तो 7 से करो 253, फिर 11 से करो तो 23 और फिर 1। इस तरीके से 10626 को 2 into 3 into 7 into 11 into 23। कभी भी आप 4 से मत डिवाइड करना, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज होने चाहिए। अगला देखो इसी तरीके से 21252 को 2 से करो, तो 2 से करो जिगिशा, बताओ क्या क्या आएगा? 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0
फिर करो 5 3 1 3 अब किससे होगा 3 से ओके यहाँ यार तो 3 से हो जाएगा तो आगे ऐसे ही चलेगा 1 7 7 1 फिर वो 7 से होगा तो 253 फिर वो 11 से होगा तो 23 और फिर 23 से होगा तो 1 तो आप देख रहे हैं पिछले डिजिट से आपको सपोर्ट मिल जा रहा है इसी तरीके से 5313 का देखो 5313 आ चुका है इसको ऐड करो 8 और 9 3 से चला जाएगा अविश करो 7 अगला बोलो 7 इधर मत देखो 2 5 आगे बोलो 20 फिर इसको हमें एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा जैसे ऐसे किया अच्छा अब 8 2 3 2 देखो 8 2 3 2 2 से तो चला ही जाएगा 4 1 1 6 मोहजीत आगे बताइए 2 से करिए 2 बोलो रिद्धि आप बताओ अच्छा हाँ एक स्टेप और बताओ हाँ 1029 किसी से जाएगा चेक करो 7 से जाएगा 3 से भी जाएगा 3 से चला जाएगा 3 से करो मोजिद 3 बोलो 3 सपोर्ट नहीं कर रहा जरा भी अब 3 के बाद 3 4 या 12 तो बोलो थोड़ा सा सपोर्ट करो बाकी तो मैं कर ही दूंगा 7 से करो मंगल 7 4 7 9 फिर 7 से करो 7 7 और फिर 7 से करो बना गया अब हम करेंगे फैक्टर 3 दैट इज 32760 ठीक है 32760 इसके दो फैक्टर बनाओ सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल है ही है और जो बच जाए वो यहाँ लिख दो 2 लिखो 2 से डिवाइड करिए मौजिद 1 6 3 3 यहाँ तक आ गए हो ना तो बोलो 8 नहीं लगाओ थोड़ा सा बिना माइंड यूज किए बताओ 2 से करो मौजी बुक में मत देखो 8 बोलो हाँ फिर हाँ सही है 8190 फिर इसको करो अभी भी 2 से जाएगा दिग्विजय बोलो 4 0 9 5 अब ये इसको एक बार देख लो 9 4 13 और 13 5 83 से तो चला जाएगा तो हम छोटे से ही बड़े पे जाएंगे चलो आदित्य बताओ 1 3 6 अच्छा बताया अब इसको फिर जरा वो करो 4 और 6 10 10 5 15 फिर 3 से जाएगा करें 3 से करो
4 4 5 5 5 4 5 5. अब 4 5 5 9 5 ये तो 3 से नहीं जा रहा, तो इसको किससे करोगे? 5 5 से करो। बोलो 9 9 1 9 1 किससे किससे जा रहा है? 7 और दूसरा कौन सा है? 13. सही है? So that is make factor 3 of this. Hence express this composite number as product of prime. Question क्या पूछा जाएगा? ठीक है, make factor 3 of this. समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए पहला क्वेश्चन, मेक फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर। मेक फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। Define prime number, composite number, and fundamental theorem of prove that 6 to the power n never ends at 0 for any natural number n. Express 7 into 11 into 13 plus 13 as एक कंपोजिट। कितना काम करो? वीडियो बंद कर दीजिए।